नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रीडिंग में। जी हाँ, आपने टॉपिक तो देखा ही होगा। हालांकि मैं रीडिंग नहीं करने वाली थी गाइस, लेकिन पता नहीं मुझे ये स्ट्रांगली मैसेज आया है कि ये रीडिंग आपके लिए ये ज़रूरी रहेगा या फिर इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए ज़रूरी रहेगी। ओके, दैट्स वाई मैं रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, कोई पर्सन आपके इर्द गिर्द हो सकता है गाइस, हम लोग रीडिंग में देखेंगे। लेकिन somebody wants to talk to you, कोई आपके साथ जो साइलेंस है ना, चुप्पी है, वो तोड़ना चाहता है या चाहती है। ओके, तो ये मैसेज मैं रीड करके बताऊंगी। हालांकि ये जो कार्ड है ना, ये उछल के आया था गाइस, एंड आई एम सो सॉरी, मैं बीच में रीडिंग्स नहीं डाल पा रही थी मेरे सेकेंड चैनल पर, क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे गाइस। देखिए यहाँ पर ना रिपोर्ट है, यहाँ पर मेरा मेडिकल रिपोर्ट है, देखिए। ओके, मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं एंड मैं जाहिर नहीं करूँगी कि क्या है, लेकिन येस थोड़े से क्रिटिकल है एंड तभी जाके मैं रीडिंग नहीं डाल पा रही थी। एंड मैंने सोचा कि मैं वीडियो के ज़रिए से आपको बता दूं, क्योंकि येस आप मेरी फैमिली हो, आप मेरी वर्ल्ड हो। एंड मेरे सेकेंड चैनल पर भी मैंने एक रीडिंग डाली है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो गाइस। ओके, अगर आपने मेरा सेकेंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि अश्विनी डिवाइन वर्ल्ड है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। तो ये मैसेज मैं आपके लिए रीड करूँगी, जो कि टॉकिंग करके मैसेज आया है गाइस। ओके, सो इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट, कॉल या फिर इंटरेस्ट, ओके, इंटरैक्ट एंड टॉकिंग मोर। तो किसी की तरफ से इंटरेस्ट आ रहा है, किसी की तरफ से आपके लिए मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन आ रहा है। वो कौन है? वो है हम लोग टैरो के माध्यम से देखने जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आपके लिए पिक अ कार्ड भी रहेगा गाइस। हालांकि पिक अ कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है एंड जनरली कहीं ना कहीं ऐसे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं एंड ना कहीं बहुत सारे लोग भी रह सकते हैं गाइस इंटरेस्टेड। तो आपको बहुत ही वाइजली पिक करने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति किसके रिलेटेड आ रहा है, या मैरिज के लिए आ रहा है, लव के लिए आ रहा है, रिलेशनशिप के लिए आ रहा है, या फिर ये कहीं ना कहीं झूठ छलावा के लिए आ रहा है। तो टैरो के ज़रिए से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी हिंट्स मिलती है, सो दैट आप सतर्क रहे, सो दैट आप किसी चंगुल में ना फंसे, किसी भी बिट्रेल में ना फंसे। ओके, इसी के वजह से ही टैरो रीडिंग रहता है। ओके जी, तो पाइल्स दिखा देती हूँ आपके लिए क्या रहेगा। पाइल नंबर 1 देखते हैं इंट्यूटिवली क्या रहेगा। इनिशियल सी मैं रखूँगी आपके लिए। सो पाइल 1 रहेगा आपके लिए एन से लेकर जेड। ओके, आप पाइल 2 भी चेकआउट कर सकते हो गाइस। ओके, पाइल 1 एन से लेकर जेड एंड पाइल 2 रहेगा ए से लेकर एन। तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ मैं इस रीडिंग के लिए। लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1। अगर आपने एन से लेकर जेड को चुना है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक इंटरेस्ट आ रहा है, टेक्स्ट, कम्युनिकेशन, कॉल आ रहा है। ये किसके लिए आ रहा है वो हम यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे इस व्यक्ति के इंटेंशंस क्या रहेंगे एंड इसके इनिशियल्स क्या रहेंगे। ओके, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। पाइल नंबर 1, लेट्स सी गाइस, देखते हैं मेजर एनर्जी इस व्यक्ति की क्या रहेगी। पाइल 1, मेजर एनर्जी इस व्यक्ति की क्या रहेगी। फिर जाके हम लोग टैरो रीडिंग के ज़रिए से देखते हैं कि ये व्यक्ति क्यों आ रहा है। सो मेजर एनर्जी ऑफ दिस पर्सन जो आपके लिए इंटरेस्टेड है, जो आपकी तरफ कॉल, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट या इंटरेस्ट लेकर आ रहा है। पाइल 1। ओके, मॉर्निंग में मैं वीडियो बना रही हूँ गाइस। यहाँ पर बारिश भी हो रही है, डार्कनेस हुआ है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लाइट जलाया हुआ है, लैम्प जलाया हुआ है। ओके, सो पाइल 1 के लिए या मून की एनर्जी। ओके, ये जो व्यक्ति है गाइस, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, रिचुअल्स कर रहा है, या मून एनर्जी के तहत आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। ओके, या फिर मैं कहूँ तो आपको मांगने की कोशिश कर रहा है, ऐसे मैं कह सकती हूँ गाइस। पाइल 1 ये ना, पाइल 1 मुझे ये भी नज़र आ रहा है गाइस कि हो सकता है थोड़ा सा डर में है, फियर में है। इस व्यक्ति के ना ट्रस्ट इश्यूज़ रह सकते हैं कि कैसे आए, कैसे बढ़े, आपका जवाब क्या रहेगा, आप क्या इस रिश्ते के बारे में सोचोगे, आप हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो इसके मन में ना फियर है। पाइल 1, इसकी करंट एनर्जी ये है इस व्यक्ति के। आप भले इसको जानते हो नहीं जानते हो गाइस, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, किसी एक बिट्रेल से गुजर रहा है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी ये गुजर रहा है। पाइल 1, ओके, आपके वाइज लेना है पाइल 1। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपसे बात करने के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है एंड कुछ चीज़ें ना इसको रोक रही हैं। पाइल नंबर 1, इसका फियर रोक रहा है,
इसको कहीं ना कहीं ना डर है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या करे क्या ना करे। इसको कोई पर्सन भी रोक रहा है, इसके फैमिली मेम्बर्स रोक रहे हैं, इसके कोई मित्रगण रोक रहे हैं। ओके, इस व्यक्ति ने गाइस जाने अनजाने ऐसे लोगों पर भरोसा किया है कि इन लोगों ने इसका भरोसा तोड़ा हुआ है, पाइल नंबर 1। ठीक है, तो इस व्यक्ति की एनर्जी ऐसी, ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव है, ये खुद हीलर हो सकता है, ये कहीं ना पाइल नंबर 1 हो सकता है सपनों के ज़रिए से आपको मैनिफेस्ट करे, या फिर सपनों में आपकी छवि देख रहा है। आपको भी यहाँ पर ट्रिगर होता रहेगा पाइल 1 इस व्यक्ति के बारे में, इसके इंटेंशंस के बारे में, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन आपको दिखता रहेगा कि ये वो आपके लिए अनजान रहेगा, या फिर आप इसको पहचानते नहीं हो। ओके, तो ऐसे भी एनर्जी इस व्यक्ति की रहेगी पाइल 1। हो सकता है इसके इनिशियल्स THEMOON हो, पाइल नंबर 1। ओके, लेकिन हम फिर भी देखेंगे, लेकिन इस व्यक्ति के इनिशियल्स ये रहेंगे। ये पर्सन गाइस किसी एक अभी फ़िलहाल के लिए हो सकता है बैड फेज से गुजर रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए, एंड दैट्स वाई ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपको कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता है, इसका मन का पेन डिस्कस करना चाहता है, पाइल नंबर 1। लेकिन ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ऐसा मैं कह सकती हूँ। मून रिचुअल्स कर रहा है, वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहा है, मन ही मन मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ गाइस। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं इस व्यक्ति के बारे में, कौन है ये व्यक्ति। 2 कार्ड्स उछल के आए हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स मैंने बताया इसके लाइफ में कोई पर्सन है, इसकी माँ हो सकती है, कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है गाइस, जो इस पर्सन को ट्रिगर कर रही है। ये मेल रहे या फीमेल रहे, या हो सकता है कि आप ही इस व्यक्ति को नहीं देख रहे हो, आप इस व्यक्ति को जानते रहोगे, पहचानते रहोगे। ये आपके जॉब प्रोफेशन का हो सकता है, या फिर आपका ये पार्टनर हो सकता है गाइस, या आपका करीबी कोई रह सकता है। ओके, कि आप इसको इग्नोर कर रहे हो एंड आप नहीं चाहते हो कि ये व्यक्ति आए आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, पाइल 1। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको प्यार का इमोशन ज़ाहिर करना चाहता है, लव का इमोशन ज़ाहिर करना चाहता है। आप भले इसको इग्नोर करो, भले इसको कट करो गाइस, भले इसकी तरफ ना देखो, लेकिन ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू टू ऑफ़र यू लव, टू ऑफ़र यू रिलेशनशिप, पाइल 1। इट्स अ क्लियर मैसेज गाइस, मैं यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आप इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो तो देखें कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है, क्या आपसे बात करना चाहता है, क्या आपसे डिस्कस करना चाहता है, तो ये आपको देखने की ज़रूरत है। 1 मोर मैसेज पाइल 1 के लिए क्या है, 5 ऑफ वंस। ये पर्सन कहीं ना कहीं गाइस घबरा इसके लिए भी रहा है कि आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है, कुछ तनाव हुआ है, या फिर इसके फैमिली में कुछ झगड़ा है, कुछ तनाव है। समथिंग क्योस से ये पर्सन गुजर रहा है गाइस, ही और शी गुजर रहा है। ओके, दैट्स वाई ये पर्सन ना कहीं किसी एक ऐसे हमदर्द को तलाश कर रहा है या तलाश कर रही है जो इसके इमोशंस को समझेगा, इमोशंस को जानेगा। ओके, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इसके मन की बातें इमोशन से आपसे जाहिर करना चाहता है कि देखो इसकी दुनिया में क्या चल रहा है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, पाइल 1। इसको ऐसा भी डर है गाइस कि आपके आसपास लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं, लॉट ऑफ लाइकिंग्स है, लॉट ऑफ प्रपोजल्स है कि मैं कैसे बात करूँ, कैसे आओ, कैसे ना लव ज़ाहिर करो, प्यार ज़ाहिर करो, प्रपोजल ज़ाहिर करो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा है, जजमेंट चाहता है इसके रिश्ते में, इसके प्रपोज़ल में, इसके इनकार के चलते या फिर आपके इजहार के चलते ये जजमेंट चाहता है, पाइल 1। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मैं कहूँ ना गाइस, तो भगवान से प्रे कर रहा है कि आप एक झलक तो इसकी तरफ देखें। ओके, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन करेगा, पाइल 1। आप भले इसको जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन ये पर्सन आपको भली भांति जानता है, पाइल 1। एंड दैट्स वाई ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है। ऐसे ही कोई पर्सन इंटरेस्टेड नहीं रहता है बात करने के लिए, पाइल नंबर 1। ओके, ये एक तो आपके जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड है, आपके फैमिली से रिलेटेड है, पाइल 1, या फिर मोस्टली आपके फैमिली से रिलेटेड रहेगा, रिश्ते से रिलेटेड रहेगा, पाइल 1।
या करीबी रिश्तेदार रह सकता है, दूर का रिश्तेदार रह सकता है। पाइल 1 जो पास में हो सकता है कि इसने इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन किसी कारणवश, ये फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है गाइस, कि फेमिनाइन एनर्जी की वजह से हो सकता है कि आपका प्यार टूट गया, प्यार में दरार आया, आप दोनों में झगड़ा हुआ, एंड हुआ सिचुएशन, लेकिन ये वापस नई सिरे से शुरुआत करना चाहता है, वापस आपके साथ एक नई सौगात शुरू करना चाहता है पाइल 1। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्टेड है, आपको काफ़ी पसंद करने लगा है, आपके ऑरा को पसंद करने लगा है पाइल नंबर 1। इसकी राशियाँ हो सकती है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पिस्टस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। लिब्रा साइन प्रोमिनेंट है एंड टॉरस होगा कैप्रिकॉर्न प्रोमिनेंट है। लेकिन ये पर्सन आपको ऑफर ज़रूर देगा, समथिंग ऐसा ऑफर कि जो स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये वर्क ज़रिए से भी आपसे बात कर सकता है या बिजनेस टर्म से भी आपसे बात कर सकता है, ऐसी एनर्जी तो है पाइल नंबर 1। या शादी के रिलेटेड भी ये व्यक्ति आपसे बात कर सकता है। ओके, ये पर्सन अपने आप में काफ़ी फेमस पर्सन है। जॉब, प्रोफेशन, करियर से भी ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ रहेगा पाइल नंबर 1। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको क्लूज़ दे रही हूँ सो दैट आपको पता लगे कि यही व्यक्ति है। लेकिन मैंने इनिशियल्स आपको बताए थे THEMOON, ये इनिशियल्स इस व्यक्ति के रह सकते हैं, लेकिन हम फिर भी देखेंगे पाइल नंबर 1। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिकन्सिलेशन भी रहे। ओके, रिकन्सिलेशन मीन्स कोई पास्ट व्यक्ति, पास्ट पर्सन या फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर आपका कोई फैमिली पर्सन भी हो सकता है जो आपसे जुड़ेगा वापस। ये पास में आया था लेकिन किसी कारणवश आपसे दूर हो गया, किसी कारणवश आपने रिजेक्ट किया, इसने आपको रिजेक्ट किया, तो ये वापस मिलाप मुझे होता हुआ दिख रहा है इस व्यक्ति का। ओके जी, तो यहाँ पर देखते हैं मोर इनिशियल्स एंड एंजल मैसेज ऑफ दिस पर्सन क्या रहेगा पाइल नंबर 1, जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपको कभी भी कॉल, कम्युनिकेशन, मैसेज या वीडियो कॉल, वॉइस कॉल कर सकता है पाइल नंबर 1। लेट्स सी इनके इनिशियल्स एंड एंजल मैसेज क्या रहेगा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप यहाँ पर इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो तो देखे पर्सन ये क्या कहना चाहता है गाइस। तो ये इनिशियल्स इसके रह सकते हैं। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेंगे, कई इनिशियल्स रहेंगे। आपको अपने माइंड को खुले रखना है गाइस, किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी प्रपोजल के लिए, क्योंकि हो सकता है यही कम्युनिकेशन आपका मैरिज में तब्दील हो जाए, यही कम्युनिकेशन आपका रिकन्सिलेशन में तब्दील हो जाए पाइल 1। भले आप सिंगल्स रहे, अनमैरिड रहे, डिवोर्स रहे या विडो रहे पाइल 1, लेकिन यहाँ पर यह व्यक्ति लिटरली तरस रहा है, इंटरेस्टेड है आपकी तरफ आने के लिए, इंटरेस्टेड है आपको प्यार का प्रस्ताव देने के लिए। वन मोर मैसेज, दिस कुड बी द वन, मैंने अभी बताया। ओके, इसका कम्युनिकेशन, इसका मैसेज, इसका जो एक ना बात करना कहीं ना कहीं आपके लिए एक आखिरी छोर भी बन सकता है, या फिर यही व्यक्ति आपका हाथ थाम सकता है पाइल नंबर 1। तभी जाके आपको ना ओपन माइंडेड रहना है, किसी को रिजर्व नहीं करना है, किसी को कंट्रोल नहीं करना है। जो भी व्यक्ति आपकी तरफ इंटरेस्ट लेकर आ रहा है उसके इंटेंशंस देखे, उसके इमोशंस को समझे, या फिर उसके बात को आप सुन सकते हैं पाइल नंबर 1, क्योंकि यही फिर आपका कहीं ना कहीं रोमांटिक पार्टनर भी बन सकता है, या फिर इसके साथ आपकी रोमांस की एक नई जर्नी की शुरुआत भी हो सकती है पाइल 1। ठीक है जी, तो ये मैसेजेस है आपके लिए। वन मोर मैसेज हम लोग आपके लिए एंजेलिक गुड लक भी लेते हैं गाइस। ओके, एंजेलिक गुड लक क्या रहेगा, एंजेलिक गुड लक क्या रहेगा इस रीडिंग के लिए पाइल 1 के लिए। एंड यहाँ पर वन मोर मैसेज है वेरी सुन, तो ये इनिशियल्स भी रह सकते हैं गाइस। वेरी सुन, तो वेरी सुन आपको कांटेक्ट करेगा पाइल नंबर 1। मैंने ज़रिया बताया कैसे कांटेक्ट कर सकता है पाइल 1 के लिए। एंजेलिक गुड लक क्या है, क्यूट बेबी। ओके, सो स्टार्टिंग समथिंग न्यू, एक्साइटमेंट, यू आर लव्ड पाइल नंबर 1। तो ये पर्सन ना आपके साथ शादी बनाने में इंटरेस्टेड है, बेबी पैदा करने में इंटरेस्टेड है गाइस। एंड हो सकता है ये बच्चे का ख्वाब भी देख रहा है, शादी बनाने का ख्वाब देख रहा है। ना सिर्फ ये इंटरेस्टेड है बट गाइस ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपको प्यार करना चाहता है, ये आपको क्यूट मानता है, क्यूट बेबी की तरह आपको तराशना चाहता है, आपको संभालना चाहता है, आपके साथ नई जर्नी की शुरुआत करना चाहता है। आपसे मिलने के लिए एक पर्सन काफ़ी एक्साइटेड है पाइल नंबर 1।
तो मैंने इसके चलते ही कहा कि इग्नोर ना करें किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रपोजल को, किसी भी इंटरेस्ट को। यहाँ पर एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, हो सकता है ये व्यक्ति एरोप्लेन के ज़रिए से आए, या ये अब्रॉड का रिश्ता रहे, अब्रॉड का पर्सन रहे, NRI रहे, या फिर ये किसी डिफरेंट कंट्री से आपसे बात करे, किसी डिफरेंट स्टेट से भी आपसे बात कर सकता है। पाइल नंबर 1, ठीक है। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं इस व्यक्ति के रिलेटेड जो आपके लिए इंटरेस्टेड है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिखाया था। ये कार्ड इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ नई सौगात करना चाहता है, प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहता है, चाहती है गाइस। एज पर योर एनर्जी आपको लेने की आवश्यकता है। सो यस माय डियर पाइल 1, ये थी आपके लिए ब्यूटीफुल सी रीडिंग एंड आई होप ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करा होगा। अगर आप नहीं जानते हो तो रिलैक्स हो जाए, ये पर्सन आपसे ज़रूर बात करेगा, ज़रूर कम्युनिकेट करेगा, ठीक है जी। तो यस, मुझे कमेंट में बताना ना भूले। डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें गाइस। मिलती हूँ मैं अगली रीडिंग में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, डिवाइन ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। हे डियर पाइल 2, यस आपने चुना है ए से लेकर M इनिशियल्स। देखते हैं गाइस कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन उनकी चुप्पी तोड़ना चाहता है, कौन उनके साइलेंस तोड़ना चाहता है, किस इरादे से ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ रहा है एंड किस वजह से आपको टेक्स्ट कम्युनिकेशन कॉल करना चाहता है या चाहती है। एज़ पर योर एनर्जी आपको लेने की ज़रूरत है गाइज़। एंड आई एम सो सॉरी गाइज़, मेरे सेकेंड चैनल पर मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी बिकॉज़ मेरे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। एंड ये देखिए मेरे रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है, थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, दैट्स वाई मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं ला पा रही हूँ गाइज़। आई एम सो सॉरी, मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, लेकिन ये मेरा ब्लड रिपोर्ट है, ठीक है। यस गाइज़, तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 कि या हेल्थ इश्यूज़ होने के बावजूद भी गाइज़ मैं आपके लिए हीलिंग लेकर आ रही हूँ। एंड अगर आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। पता नहीं ज़िंदगी कितनी रहने वाली है, कितने हम लोग जीने वाले हैं, लेकिन जो एक मेरा हीलिंग पार्ट है ये मेरी सोल जर्नी है। टैरो रीडिंग ने मुझे पहचान दिया हुआ है। टैरो रीडिंग इज़ माई लाइफ, टैरो रीडिंग इज़ माई स्पिरिचुअल पाथ। पाइल नंबर 2, ओके। चलिए देखते हैं कि कौन है ये व्यक्ति जो आप में इंटरेस्टेड है एंड किस इरादे से आपके लिए आ रहा है। उसकी मेजर एनर्जी हम लोग देखते हैं पाइल नंबर 2। कौन है ये व्यक्ति पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए एंड इसकी मेजर एनर्जी क्या है पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए। लेट्स सी। करंटली मैंने मेरे सेकंड चैनल पर एक वीडियो डाला है गाइज़, वो भी आप चेकआउट करें, ओके। वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। सो करंट एनर्जी इस पर्सन की क्या है, एम्प्रेस की एनर्जी, ओके। ये पर्सन काफ़ी नर्चर्ड है, मदर के काफ़ी करीब रहेगा ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन काफ़ी वेल्दी है, अट्रैक्टिव पर्सन है काफ़ी। एंड ये पर्सन ना गाइज आपका इंतज़ार कर रहा है या कर रही है, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी लविंग, काइंड, अबंडेंट पर्सन है। ग्रोथ इसके लाइफ में काफ़ी अच्छी है। फेमिनाइन एनर्जी का प्रभाव इस व्यक्ति के लाइफ में है, ओके। मतलब मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या मदर सिस्टर सिबलिंग्स इसके ज़्यादा रहेंगे, फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में स्टेबल पर्सन है। कम्युनिकेशन इस व्यक्ति का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन है ये। बट दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद यू। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है। ये पर्सन आपके बगैर अकेला है, ऐसी एनर्जी मुझे ये कार्ड बता रहा है गाइस। ये पर्सन अपने आप में कंप्लीट पर्सन है, लेकिन ये पर्सन दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, ये मेल रहे या फीमेल रहे, ओके। लेकिन दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली लोनली इन हिज लाइफ। सब कुछ ऐशो आराम है, सब कुछ है इसके घर में, इसके लाइफ में, लेकिन पार्टनर के वाइज ये व्यक्ति अकेला है, ये अकेली है, ठीक है। ये पाइल नंबर 2 तो ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर इस व्यक्ति के लाइफ में मिल रही है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता है, अपने प्यार को बांटना चाहता है, अपने अकेलेपन को जाहिर करना चाहता है या चाहती है, ओके। अगर आप अलाव करते हो, अगर आप इस पर्सन को वेलकम करते हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में अबंडेंट लेकर आएगा, शौहरत लेकर आएगा एंड विजडम लेकर आएगा। पाइल नंबर 2 ग्रोथ लेकर आएगा, ठीक है। ये फैमिली वाइज भी काफ़ी लंबी चौड़ी फैमिली हो सकती है, बड़ी फैमिली हो सकती है इस व्यक्ति की।
लेकिन ये पर्सन ना गाइस आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके बारे में शादी के रिलेटेड सपने देख रहा है या देख रही है, बच्चे पैदा करने का सपना देख रहा है या देख रही है। पाइल नंबर 2 आपके वाइज लेना है, मैं सिर्फ आपको एनर्जीज बता रही हूँ। पाइल नंबर 2, लेट्स सी कौन है ये व्यक्ति जो अपने इंटरेस्टेड है, जो आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। लेट्स सी ये चाहती हैं पाइल 2। ओके, टैरो कार्ड्स के माध्यम से हम मोर एनर्जीज लेते हैं इस व्यक्ति के बारे में। पाइल नंबर 2 कौन है ये व्यक्ति? 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज लियो सजिटेरियस इस व्यक्ति की राशि रहेगी। पाइल नंबर 2 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स से पाइल 1 के लिए भी था, तो हो सके तो आप पाइल 1 चेकआउट करें या पाइल 1 के व्यूअर्स यहाँ पर है पाइल 2 में। ओके, सो पाइल 2 यहाँ पर मुझे लॉट ऑफ सिचुएशंस दिख रही है इस व्यक्ति के रिलेटेड। पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि ये व्यक्ति आपसे दूर है। ओके, दूर है, जुदा है, डिफरेंट लोकेशन पर हो सकता है, वर्क बिजनेस के रिलेटेड ये दूर हो सकता है, या फिर इसके करियर प्रोफेशन के रिलेटेड दूर हो सकता है। ओके, इस व्यक्ति के लाइफ में चॉइसेस है पाइल नंबर 2, या फिर इसका करियर प्रोफेशन चॉइस हो सकता है, लेकिन ये पर्सन ने आपको चुना हुआ है। ओके, चुना हुआ है एंड डेफिनेटली ही और शी आपके लाइफ में प्रवेश करेगा विद द ऑफर, विद लाइकिंग, विद रिलेशनशिप। ठीक है, ये पर्सन ना पाइल नंबर 2 ना सिर्फ अपने इंटरेस्टेड है, बट इस पर्सन को फील होता है कि आप इसके दिल के काफ़ी करीब हो, आप इसके ना इमोशंस को छूते हो, इसके दिल के तार को छूते हो पाइल 2। ठीक है, इसको अंदर से रियलाइज़ हो चुका है कि आप इसके ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो। हालांकि पास्ट लाइफ कनेक्शन इस व्यक्ति को फील हो चुका है एंड अगर आप नहीं जानते हो गाइस कि ये व्यक्ति कौन है, तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैं इस लाइफ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, पास्ट लाइफ के रिलेटेड बात कर रही हूँ। पास्ट लाइफ के चलते मैंने ऑलरेडी एक रीडिंग डाली है मेरे फर्स्ट चैनल पर, दैट इज़ दिस चैनल पर, आप देख सकते हो गाइस। ओके, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं घबरा रहा है आपकी तरफ आने के लिए। इसको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप वाइज, प्यार वाइज आपके लाइफ में लॉट ऑफ लाइकिंग्स है, कॉम्पिटिशन्स है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इसके प्यार को नहीं समझोगे, आप इसके इंटरेस्ट को नहीं समझोगे, आप इसके डिसीजन को नहीं समझोगे। पाइल नंबर 2 आप इसका ऑफ़र जो है, इसके जो लाइकिंग्स जो है, इसको इग्नोर कर दोगे, ठुकरा दोगे। ओके, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं केओस में है पाइल नंबर 2। ये किसी ना पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स है उससे भी ये झूल रहा है। पास्ट कुछ लाइफ के जो अब्यूज़ रहते हैं या फिर जो एक बचपन का अब्यूज़ रहता है, रिलेशनशिप का अब्यूज़ रहता है, तो इसमें भी ये पर्सन ना झूल रहा है, केओस में है गाइस, इंटरनली काफ़ी तकलीफ़ में है ये पर्सन। ठीक है, दैट्स वाई ये पर्सन आपसे इंटरेस्टेड है बात करने के लिए, चीज़ें जाहिर करने के लिए, इसका जो एक दर्द है वो जाहिर करने के लिए, पेन है वो जाहिर करने के लिए। पाइल नंबर 2, बट ही और शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। पाइल 2, ठीक है, भले इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स रहे, डिफ़िकल्टीज़ रहे, भले ये पर्सन थोड़ा सा कतराता रहे, लेकिन ही और शी एक राजा के भांति, एक मैस्कुलिन एनर्जी के भांति आपकी तरफ एक्शन देने के लिए रेडी रहेगा या रहेगी। पाइल नंबर 2, ओके, बिकॉज़ ये पर्सन आपको देखकर कहीं ना कहीं एकदम से अट्रैक्टेड हो जाएगा, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी आपको देख चुका है, ये ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हो भी सकता है गाइस। पाइल नंबर 2 ये रिश्ते के ज़रिए से रहे, प्यार के ज़रिए से रहे, यहाँ पर एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन दूर रहेगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस में ही क्यों ना हो, या आपके सोशल साइट से ही रिलेटेड क्यों ना हो, तो ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएगा। एक तो ये अब्रॉड से आएगा, या अब्रॉड में रहेगा अभी, तो अब्रॉड से आएगा, या फिर डिफरेंट स्टेट या डिफरेंट सिटी से ट्रैवल करके आपकी तरफ आएगा। पाइल नंबर 2, बट दिस पर्सन कैन नॉट स्टे विदाउट यू। ये मैसेजेस मुझे ये एनर्जीज बता रहा है, ये जल्दी आपसे कनेक्ट करेगा पाइल नंबर 2, क्योंकि इसने आपके लिए प्लानिंग्स बना रखे हैं गाइस। ये किसी भी कोने में रहे, ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार है एंड डेफिनेटली ये आपके लिए आएगा। पाइल नंबर 2, ओके, एंड दैट्स मैंने कहा कि ये पर्सन काफ़ी अकेला है, तो ये
किसी भी हालत में आपकी तरफ डिस्कस करने के लिए, बात करने के लिए टेक्स्ट कम्युनिकेशन आपको ज़रूर करेगा। पाइल नंबर 2, यहाँ पर ना एक लाइट की बैटरी चली गई है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, तो नॉट टू वरी, दूसरा जो लैम्प है वो चालू है यहाँ पर। ओके, यस पाइल नंबर 2, तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी अट्रैक्टेड है। ये हो सकता है एक बार इसने आपको देखा रहेगा या नहीं भी देखा रहेगा गाइस, आपकी फ़ोटो देखी रहेगी, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, आपके जॉब प्रोफेशन के रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर ये प्रपोज़ल के तहत आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपके मदर की तरफ से भी ये रिश्ता रह सकता है। पाइल नंबर 2, आप कंप्लीटली अगर इसको नहीं जानते हो तो आपके मदर की तरफ से भी इसका इंटरेस्ट आ सकता है मैरिज के लिए, शादी के लिए, या लव प्रपोज़ल के लिए। ओके, तो फैमिली का एक्सेप्टेंस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगा इस इंटरेस्ट के लिए, इस मैरिज के लिए, इस कम्युनिकेशन के लिए। हो सकता है आपके मदर की तरफ से भी इसके लिए इंटरेस्ट है, मतलब मदर की तरफ से भी इसका एक प्रपोज़ल आ सकता है गाइस। ओके, मदर इंटरमीडिएटरी रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है इस रिश्ते के लिए, इस प्रपोज़ल के लिए। इसके जो इनिशियल्स रहेंगे गाइस, THEEMPRESS, तो ये इनिशियल्स भी इस व्यक्ति के रहेंगे, जो कि दी एम्प्रेस का मैसेज निकला है। हम लोग और इनिशियल्स देखते हैं, लेकिन ये इनिशियल्स मुझे ट्रिगर हो रहा है, दैट्स वाई मैंने बताया था ना गाइस, मदर फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आप दोनों को मिलाने के लिए। ओके, तो एक तो ये इंटरमीडिएटरी रहेगी, या फिर इनको ये ज़रिया बनाएगा आपसे बात करने के लिए, आपको ऑफ़र देने के लिए, आपको लव कमिटमेंट देने के लिए, या फिर मैरिज इंटरेस्ट देने के लिए। पाइल नंबर 2, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर ट्रिगर हो रही है। पाइल नंबर 2, लेट्स सी, हम लोग यहाँ से एंजेलिक गुड लक लेते हैं आपके लिए, फिर उनका इनिशियल्स लेते हैं। पाइल नंबर 2, एंजेलिक गुड लक क्या रहेगा पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए, फॉर दिस पर्सन, फॉर दिस इंटरेस्ट, पाइल 2 के लिए क्या रहेगा? ग्रास हॉपर। ओके, ग्रास हॉपर आपको दिख सकता है गाइज। तो अबंडेंस इन स्पिरिचुअल वेल्थ, रिन्यूड पैशन एंड जेनरोसिटी। मैंने बताया था ये व्यक्ति काफ़ी अबंडेंट है, तो इस व्यक्ति के आने की वजह से आपके लाइफ में ना ग्रोथ आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, तरक्की आ रही है। आपके जॉब प्रोफेशन में अगर आप दिक्कतें देख रहे हो गए, बिजनेस में दिक्कत देख रहे हो, यूट्यूब चैनल में दिक्कत देख रहे हो, तो ये व्यक्ति इंटरेस्ट आने के वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ बूम होने वाली है, बूम। ओके, तो स्पिरिचुअली भी आप लोग काफ़ी ग्रो होने वाले हो, एंड फिनेंशियली आप लोग काफ़ी ग्रो होने वाले हो। आपकी लाइफ रिन्यूड होने वाली है, एक रिन्यूएशन लाइफ आप देखोगे। पैशन इस व्यक्ति की तरफ से आ रहा है, पैशन मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, लाइकिंग आ रहा है इस व्यक्ति की तरफ से, एंड जेनरोसिटी। ठीक है, तो लॉट ऑफ इस व्यक्ति की तरफ से आप जेनरोसिटी देखोगे, काइंडनेस देखोगे। अभी ना पास लोगों के जैसे नहीं रहेगा ये व्यक्ति। ये जो इंटरेस्ट आ रहा है आपके लिए सटीक रहेगा, सच्चा रहेगा, एंड ट्रू रहेगा। पाइल नंबर 2, दैट्स वाई ये इंटरेस्ट आपकी तरफ आ रहा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति हमसे इंटरेस्टेड नहीं होती है, ऐसा ही कोई व्यक्ति हमसे नहीं जुड़ता है। पाइल नंबर 2, ओके, कुछ वर्ष के लिए हो सकता है ये व्यक्ति ऑलरेडी है, ये रिश्ता ऑलरेडी है। पाइल नंबर 2, लेकिन किसी कारणवश एक तो आप इग्नोर कर रहे हो, या किसी कारणवश ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं आ रहा है। मैंने बताया समथिंग प्रॉब्लम इसके वर्क करियर बिजनेस में चल रहा है, इसके प्रोफेशन में चल रहा है। पाइल नंबर 2, ठीक है। एंड मैंने फ्यूचर स्पाउस के चलते एक रीडिंग डाली है मेरे सेकंड चैनल पर गाइज, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो कि क्यों आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं आ रहा है। तो समथिंग रिलेटेड रहेगा पाइल नंबर 2, वो रीडिंग और ये रीडिंग। तो देखिए आप वो भी रीडिंग चेकआउट करें पाइल 2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस रीडिंग में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है आपके फ्यूचर स्पाउस के चलते। ओके, तो मोर इनिशियल्स एंड एंजल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 क्या रहेगा, लेट्स सी। मोर इनिशियल्स इस व्यक्ति के क्या रहेंगे, हालांकि मैंने ऑलरेडी कुछ इनिशियल्स बताए हैं पाइल नंबर 2, एंड कहीं ना पाइल 2 इस व्यक्ति के आने के वजह से आपकी भी अगर अकेली लाइफ है, या आप अभी किसी से बात करना चाहते हो, किसी से चीज़ें डिस्कस करना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मीटअप होगी। ओके, वो भी चीज़ें यहाँ पर रेक्टिफाई होगी, वो भी चीज़ें इक्वल होगी पाइल नंबर 2। ठीक है, तो आप जिसे तरस रहे हो ये व्यक्ति भी तरस रहा है आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। ओके, ऐसा मुझे इंट्यूटिवली मैसेज तो मिला है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो गाइज। लेट्स सी मोर इनिशियल्स ऑफ दिस पर्सन पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या है। यू हैव
गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, तो ये इनिशियल्स रहेंगे, आपको स्क्रीन पर देखेंगे। गेटिंग टू नो ईच अदर as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। तो आप लोग एक दूसरे को जानने वाले हो गाइस। ओके, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करेगा एंड आप एक दूसरे को जानने वाले हो। एंड जैसे जैसे दिन बीतते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप जानोगे ना, आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का प्यार, आप दोनों का कमिटमेंट ना एक बॉन्ड में तब्दील हो जाएगा, एक लव में तब्दील हो जाएगा, एक रिश्ते में, या फिर कहीं ना कहीं आपके मैरिज में भी तब्दील हो सकता है। पाइल नंबर 2, ये मैसेज मुझे बार बार ट्रिगर हो रहा है गाइस। हो सकता है इस व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज बन जाए आने वाले समय में। ठीक है, ये एनर्जी मुझे अभी फ़िलहाल के लिए ट्रिगर हो रही है, अभी फ़िलहाल के लिए, टाइमिंग बेस नहीं है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए ये एनर्जी आपसे बात करना चाहता है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। एंड दिस एनर्जी इज़ क्लोज टू यू। पाइल नंबर 2। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक बॉन्ड बनाना चाहता है, रिश्ता कायम करना चाहता है। पाइल नंबर 2। ठीक है, मल्टीपल हो सकता है गाइस, मल्टीपल लोग भी आपकी तरफ आए, लेकिन इनमें से एक पर्सन रहेगा जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा। वन मोर मैसेज जो कि बॉटम ऑफ द डेक है, इज़ इट सेफ टू यू लव। पाइल नंबर 2, तो ये भी इसके इनिशियल्स रह सकते हैं। तो मैंने अभी बताया कि मल्टीपल इंटरेस्ट रहेंगे, मल्टीपल चॉइसेस भी रह सकते हैं। इनमें से एक पर्सन रहेगा जो आपके लिए सेफ रहेगा, जो आपके लिए लव लेकर आएगा, प्यार लेकर आएगा। पाइल नंबर, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ओके, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो आपका हार्ट ओपन करें, क्योंकि आपकी तरफ लॉट ऑफ लाइकिंग्स हो सकते हैं, लॉट ऑफ प्रपोजल्स हो सकते हैं। इस व्यक्ति को भी यहाँ पर क्लिक हुआ रहेगा गाइस, लेकिन इनमें से एक आपका ट्विन फ्लेम रहेगा, इनमें से एक ही आपका दिल को छुएगा, इनमें से एक ही आपको सीरियस ऑफर देगा, सीरियस कमिटमेंट देगा। पाइल नंबर 2, सभी लोग नहीं देंगे, इनमें से एक ही पर्सन रहेगा। ओके, एंड सभी लोग हमें इंटरेस्ट नहीं देते गए, सभी लोग हमसे बात नहीं करते हैं, लेकिन इनमें से एक ही ऐसा व्यक्ति रहेगा जो आपका दिल छू लेगा, जो आपके दिल के तार को झंझोड़ के रख देगा। एंड आपको अंदर से क्लिक होगा कि यार यही व्यक्ति है जो मेरे लिए इंटरेस्टेड है, जो मुझसे फ्लर्ट करता है, पॉजिटिवली फ्लर्ट करता है, पॉजिटिवली इंटरेस्टेड है। ये आपको अंदर से क्लिक हो जाएगा। पाइल नंबर 2। ओके, तो ये कार्ड गिरा है तो मैं ले रही हूँ फ्लर्ट, तो ये कहीं ना कहीं इनके इनिशियल्स रहेंगे गाइस। ओके, तो इनिशियल्स भी मैंने बताया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी है इस रीडिंग के माध्यम से गाइस। एंड ऐसे इंटरेस्ट आते हैं, ऐसे इंटरेस्ट हमें मिलती है, दैट्स वाई ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकलती है। मैं उसी के बेसिस पर ही आपको रीडिंग बताती हूँ। पाइल नंबर 2, ठीक है जी। तो आई होप पाइल 2 ये आपसे रेजोनेट करा होगा। एंड ये जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। अगर रेजोनेट करा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगले रीडिंग में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।